हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एल, बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। Balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under। बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी भी दी हुई है, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल भी दिया हुआ है। W retired on 1st April 16। Terms of retirement were decided as under। Now W रिटायर हो रहा है। आइए सम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लाइन में देखें क्या दिया हुआ है। लास्ट लाइन आपको रीड करनी होती है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें सम में करना क्या है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नेसेसरी अकाउंट्स में है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ W। ये सब हमें बनाने होते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले हम कैपिटल लिख देंगे तीनों पार्टनर्स की, 20,000, 12,500 एंड 5,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने यहाँ लिख दी। कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 2,000, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 50,000। अब बिल्डिंग का देखो ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में है 37,000 और न्यू वैल्यू हो गई 50,000। क्या हुआ होगा यहाँ पर, 37,000 की बिल्डिंग की वैल्यू 50 हो गई। इट मीन्स 13,000 बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया। एसेट्स इंक्रीज हो गए तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब आपको ये याद हो गया होगा, एसेट्स प्लस होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी माइनस होती है दैट मीन्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे एंड लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज हो गए इसलिए क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इज बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। बुक वैल्यू जो है वो कॉस्ट से 10% ज़्यादा लिखा हुआ है और स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। आइए देखें कैसे होगा ये। सपोज करते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज ₹100। बुक वैल्यू में क्या दे दिया है, 10% मोर दे दिया है, ₹10 ज़्यादा लिख दिया है। बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, बुक वैल्यू हो जाएगा 110। अब इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि इफ बुक वैल्यू 110 देन कॉस्ट वैल्यू इज 100 और बुक वैल्यू में स्टॉक दिया हुआ है, इफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5500 देन cost how much? 5500 into 100 divide by 110. 5500 into 100 divide by 110। स्टॉक की वैल्यू हो गई 5,000 रुपीज़। स्टॉक का वैल्यू हो गया 5,000। अब ये जो 5,000 स्टॉक की वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है और बुक में दिया हुआ है हमें 5500।
सो पहले स्टॉक की वैल्यू थी 5500 और अब स्टॉक का न्यू वैल्यू हो गया है 5000, दैट मीन्स 500 स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हो गया, स्टॉक की वैल्यू 500 रिड्यूस हो गई। सो स्टॉक रिड्यूस हुआ, एसेट्स डिक्रीज हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 500। थर्ड एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एक मिस्टेक हो गई है और ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है कि W का पर्सनल एक्सपेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है, डेबिट कर दिया है। सो रूल्स हैं रेक्टिफिकेशन के, डू व्हाट इज़ करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज़ रॉन्ग। W के पर्सनल एक्सपेंस से W के अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे W के अकाउंट में डेबिट पर्सनल एक्सपेंसेस, और मिस्टेकन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही माना जाता है। सो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W। सो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट और W के अकाउंट में डेबिट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, ये न्यू वैल्यू दिया हुआ है गुडविल का। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज L विल गेन 5/40 एंड B विल गेन 3/40 फ्रॉम W शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस प्लस करते हैं। सो आ जाइए पहले कुछ वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। ओल्ड रेशियो ऑफ LB एंड W इज़ 2:1। ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर्स का 2:1 है। W रिटायर्ड, W रिटायर हो रहा है। L विल गेन 5/40 शेयर एंड B विल गेन 3/40 फ्रॉम W शेयर। अब ये वर्डिंग्स मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर रहा हूँ। फ्रॉम, यहाँ पर देखिए वर्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ हो आप डायरेक्ट प्लस माइनस करोगे, अगर ऑफ वर्ड लिखा हुआ हो तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा W के शेयर के साथ। सो यहाँ पर फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, सो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। अब गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ L एंड B 5/40 एंड 3/40, दैट मीन्स गेनिंग रेशियो आ गया 5:3। अब न्यू शेयर क्या होगा दोनों पार्टनर्स का। सो न्यू शेयर विल बी ओल्ड शेयर प्लस गेन। अगर हम ओल्ड शेयर में गेन प्लस कर देंगे तो न्यू शेयर मिल जाएगा। सो ओल्ड शेयर ऑफ L इज़ 2/5 प्लस गेन किया है 5/40। फाइनली अब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21/40। सेम हमें न्यू शेयर ऑफ B कैलकुलेट करना है। सो न्यू शेयर ऑफ B क्या होगा, ओल्ड शेयर 2/5 एंड प्लस गेन किया है 3/40, तो ये हो गया 19/40 न्यू शेयर ऑफ B। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन L एंड B, तो ये हो गया 21/40 और दूसरे का है 19/40, दैट मीन्स फाइनली 21:19 जो है वो न्यू शेयर हो जाएगा। नाउ सबसे पहले हम ओल्ड गुडविल को ज़ीरो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गुडविल of 8,000 is written off between old partners in their old ratio। ओल्ड गुडविल के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, आपको 3 ओल्ड याद रखने हैं, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। सो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200, W's capital account debit 1600 to goodwill account 8000। L, B and W तीनों के अकाउंट में ये एंट्री करेंगे। सो L's कैपिटल अकाउंट डेबिट
3200, B's capital account debit 3200, W's capital account debit 1600 to goodwill account. अब न्यू गुडविल की एंट्री करेंगे. नाउ न्यू गुडविल में है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डब्ल्यू. डब्ल्यू को कितना शेयर मिलेगा? डब्ल्यू रिटायर हो रहा है. सो 80,000 का 1/5, क्योंकि उसका शेयर 1/5 है, 16,000 विच इज़ गिवन बाय एल एंड बी इन देयर गेनिंग रेशियो. अब डब्ल्यू तो रिटायर हो रहा है, डब्ल्यू को गुडविल मिलेगी और ये गुडविल उसे एल एंड बी अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे जितना दोनों ने गेन किया है. सो गेनिंग रेशियो आया है इनका 5:3. 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो हम एंट्री करेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000. इस 16,000 को 5:3 करोगे जब आप 16,000 को 5:3, दैट मीन्स 5/8 एंड 3/8 करोगे. सो आंसर होगा 10,000 एंड 6,000. सो 10,000 एल को देना होगा, 6,000 बी को और डब्ल्यू को 16,000 मिलेंगे. तो इसका इफ़ेक्ट होगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, और डब्ल्यू के कैपिटल अकाउंट में दोनों अमाउंट क्रेडिट कर देंगे जिसमें लिखेंगे बाय एल एंड बाय बी फॉर गुडविल. नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू टू बी पेड इन कैश. डब्ल्यू का जो अमाउंट है वो कैश पे करना है. एंड द सेम विल बी ब्रॉट इन बाय एल एंड बी in such a manner that their capital may remain in their new profit loss sharing ratio. फिर से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है. इस एडजस्टमेंट को समझने के लिए हम पहले सम को क्लोज करेंगे. बट मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही सेम पॉइंट ऑलरेडी हम आगे वाले 2 सम्स में करके आए हैं. क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11 में भी थे, बट वो थोड़ा लोअर लेवल के थे. अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा. सो आइए पहले देखते हैं कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जिनके कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए हुए थे वो सेम वैल्यू पर रख देंगे. गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स 13,000 सेम वैल्यू पर रखेंगे और कैश ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है. नाउ लाइबिलिटी साइड कैपिटल हो गया. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं. सो ये तीनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में. क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000. अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 13,500 और डेबिट साइड टोटल 500 है. सो डिफरेंस 13,000 आ रहा है और ये 13,000 प्रॉफिट है. इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,200 13,000 सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 13,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट. तो ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. ये रिवैल्यूएशन में से प्रॉफिट निकला जो हमने तीनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्लोज कर दो. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, सो यहाँ पर डब्ल्यू रिटायर हो रहा है. सो डब्ल्यू रिटायर हो रहा है, डब्ल्यू के क्रेडिट साइड टोटल है 24,600. डेबिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 22,500.
ये 22,500 W को कैश देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू W इज़ टू बी पेड इन कैश, कैश में पेमेंट कर देना है। अभी तक जितने सम थे उसमें हम लॉन अकाउंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कैश पेमेंट करना है। सो कैश में क्रेडिट करेंगे बाय W's कैपिटल अकाउंट 22,500। अब यहाँ से हमें करना है लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, हो सके तो वीडियो रिवाइज करके फिर से देख लेना। अब हमें ये जो 22,500 अमाउंट W को पे किया है ना, वो L और B को लेकर आना है। L और B अपने अलग से लेकर आएंगे, लेकिन कौन कितना लेकर आएगा? L एंड B लेकर तो आएंगे, लेकिन L कितना लेकर आएगा और B कितना लेकर आएगा? सो उसके लिए पहले हमें अभी तक के कैपिटल अकाउंट्स के टोटल करने होंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटल करने होंगे, हम लिखेंगे नहीं कुछ भी। सो पहले L का टोटल कर लो क्रेडिट साइड का। सो L के क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200, 27,200। ओके, सो यहाँ पर देखिए न्यू कैपिटल ऑफ L एंड B, L's कैपिटल अकाउंट ये रहा 27,200 क्रेडिट साइड का टोटल। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे L का। सो L का डेबिट साइड का टोटल है 10,000 प्लस 3,200, 13,200। सो यहाँ पर माइनस करेंगे 13,200। सो 27,200 में से 13,200 माइनस किया तो आंसर आ गया 14,000। ये है L का कैपिटल। सेम इसी मेथड से B का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो B के कैपिटल में देखिए ये लास्ट वाली लाइन तो है नहीं हमारे पास, अभी तक हाइलाइटर नहीं किया है मैंने से, ये नहीं है, अभी हमने किया ही नहीं है, ये भी नहीं है। सो बाकी के B का टोटल कितना हो रहा है? तो 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200, तो ये हुआ 19,700 क्रेडिट साइड टोटल। सो 19,700 क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड 3,200 प्लस 6,000, 9,200 डेबिट साइड टोटल है B का, वो माइनस कर दिया। प्लस इन्हें कैश पे करनी है, किसको? W को। देखो W रिटायर हो रहा है, उसे 22,500 देने हैं, इनके पास हैं नहीं है। कितने पड़े हैं? 2,000। अब अगर 2,000 का कैश बैलेंस है तो 22,500 कैसे पे कर सकते हैं? नहीं पे कर सकते। तो 22,500 लेकर आना है। किसे किसे लेकर आना है? L एंड B लेकर आएंगे। सो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ एंटायर फर्म शुड बी 47,000। सो अगर ये लेकर आएंगे तो न्यू कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा 47,000 का न्यू कैपिटल। अब ये जो न्यू कैपिटल है, कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म 47,000 में रिमेन इन न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। सो न्यू कैपिटल रेशियो ऑफ L एंड B 47,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो L का न्यू कैपिटल होना चाहिए वो 24,675 रुपीज़ होना चाहिए, और सेम B का जो कैपिटल होगा वो होगा 47,000 इंटू 19/40, दैट मीन्स 22,325। अब ये जो कैपिटल है, इतना क्लोजिंग कैपिटल दोनों का होना चाहिए, 24,675 एंड 22,325। ये है टू बैलेंस शीट। नॉर्मली हम ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट दिखा दिया है कि इतना इनका क्लोजिंग होना चाहिए, और अगर शॉर्टेज होगी तो लेकर आएंगे। सो L का देख रहे हैं तो L का शॉर्टेज निकला 10,675, और B का टोटल किया तो B की शॉर्टेज निकली 11,825।
अब ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है। जब भी मैं सर्कल करता हूँ दैट मीन्स ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया है। दोनों पार्टनर एल एंड बी एक कैपिटल लेकर आएंगे, 10,675 एल एंड 11,825 बी को लेकर आना है। और अब इनका क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल चुका है, एल का है 24,675 और बी का है 22,325। फाइनली क्लोजिंग कैपिटल 47,000 जो आपको यहाँ पर टैली हो जाएगी 47,000 के साथ। अब फाइनली कैपिटल हो गया। लास्ट हम अपना कैश बैलेंस क्लोज करेंगे। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टोटल में से क्रेडिट साइड टोटल माइनस करेंगे। सो डिफरेंस इज 2000, दैट इज़ कैश बैलेंस जो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। एंड फाइनली डब्ल्यू के रिटायर होने के बाद डब्ल्यू को फुली पेमेंट दे दिया और बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस सम में जो न्यू पॉइंट था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था एडजस्टमेंट नंबर 6। हो सके तो इस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, ये है थर्ड पेज वर्किंग नोट्स, और ये फोर्थ पेज है। ये है फिफ्थ पेज जहाँ पर कुछ वर्किंग नोट्स कंटिन्यू हैं कैपिटल के। और ये है लास्ट पेज जहाँ पर मैंने आपको स्टॉक की वैल्यू समझाई। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।